हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT के बारे में बात करेंगे और मैं आपके साथ एक नई प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करूंगी जिससे आप ये पावरफुल टूल घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। CBT बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे ब्रेन के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पॉजिटिव में बदलने में। आप सोच रहे होंगे ये पैटर्न चेंज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एक पुरानी सड़क के रास्तों की तरह होते हैं जो हमें हमेशा वही पुरानी अनहेल्पफुल रास्ते पे ले जाते हैं। इन नेगेटिव थॉट से दूर रहने के लिए हमें नए पॉजिटिव पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये सब घर पे कैसे कर सकते हैं। तो CBT कैसे हेल्प कर सकता है इन पैटर्न्स को चेंज करने में। इमेजिन करें कि आपका ब्रेन एक गार्डन की तरह है। जो थॉट्स आप सोचते हैं वो उस गार्डन के बीज हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव बीज लगाएंगे, जैसे मैं कभी अच्छा नहीं हूँ या मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता, तो वही प्लांट्स ग्रो होंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बीज लगाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो नेगेटिव प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे और आपका गार्डन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। यही CBT करता है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको नेगेटिव थॉट्स को निकालने, उनकी जगह हेल्दी पॉजिटिव थॉट्स को प्लांट करने में हेल्प करता है। और जैसे किसी भी गार्डन में जितना आप उसका ध्यान रखेंगे उतना ही वो बेटर ग्रो करेगा। रेगुलरली CBT प्रैक्टिस करना इन नए पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज को रीइंफोर्स करता है जो आपको एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट मेंटेन करने में हेल्प करेगा। घर पे CBT प्रैक्टिस करने के लिए चलिए ABCDE मॉडल को समझते हैं। एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क जो आपको नेगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई करने और चेंज करने में गाइड करता है। A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट। ये वो ट्रिगर है जो इवेंट आपके थॉट्स का चेन स्टार्ट करता है। B स्टैंड्स फॉर बिलीफ। ये वो थॉट्स और बिलीफ्स हैं जो आप इस इवेंट के रिस्पॉन्स में फॉर्म करते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉन्सिक्वेंस। ये हैं इमोशनल और बिहेवियरल रिएक्शंस जो आप अपने बिलीफ्स के बेस पर करते हैं। D स्टैंड्स फॉर डिस्प्यूट। यहाँ आप उन नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं। E स्टैंड्स फॉर इफेक्ट। ये है उस चैलेंज का रिजल्ट जो आपकी इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स में शिफ्ट लाता है। अब चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सोचिए, एक फैमिली डिनर कर रही है। हस्बैंड अपने बच्चे को खाना खिला रहा है और अचानक बच्चा खाना थूक देता है। वाइफ ये देख के कहती है, तुम्हें इतना बड़ा बाइट नहीं देना चाहिए था। अब यहाँ ABCDE मॉडल कैसे काम करेगा? A एक्टिवेटिंग इवेंट। बच्चा खाना थूक देता है और वाइफ हस्बैंड के फीडिंग मेथड पे कमेंट करती है। B बिलीफ। हस्बैंड सोच सकता है वो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करती है, उसे लगता है मैं अच्छा पेरेंट नहीं हूँ। C कॉन्सिक्वेंस। इसके रिजल्ट में उसे हर्ट और गुस्सा महसूस होता है और शायद वो बात करना बंद कर दे या विड्रॉ कर ले। D डिस्प्यूट। अब हस्बैंड अपने इस बिलीफ को चैलेंज कर सकता है, क्या ये सच है कि वो हमेशा उसे क्रिटिसाइज करती है? शायद वो सिर्फ बच्चे की सेफ्टी के लिए चिंता कर रही थी और क्रिटिसाइज नहीं कर रही थी। E इफेक्ट। जब वो अपने नेगेटिव थॉट्स को डिस्प्यूट करता है तो शायद उसका गुस्सा कम हो जाए और वो अपनी वाइफ के प्रति ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग महसूस करे। ये एक ज़्यादा पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स और बेटर कम्युनिकेशन लीड करता है। रेगुलरली इस मॉडल को प्रैक्टिस करने से आप देखेंगे कि सिर्फ आपके रिएक्शंस ही नहीं बल्कि ओवरऑल आपका फील करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। ये एक मसल बिल्ड करने जैसा है, जितना ज़्यादा आप उसे यूज़ करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको एनकरेज करूंगी कि आप एक CBT डायरी मेंटेन करें जहां आप अपने डेली लाइफ के इवेंट्स के साथ ABCDE मॉडल प्रैक्टिस कर सकें। अपने थॉट्स को लिखना और एक्टिवली इस प्रोसेस को फॉलो करना आपके ब्रेन को डिफरेंटली सोचने के लिए ट्रेन करेगा, जो नए पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बनाने में मदद करेगा। याद रखें, ये सब प्रैक्टिस का गेम है। जितना आप करेंगे उतना ही नेचुरल बन जाएगा और धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स का आप पर असर कम हो जाएगा। ये थॉट्स डिस्प्यूट करना ईजी हो जाएगा और आपका माइंड एक ज़्यादा पॉजिटिव और पीसफुल प्लेस बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल ने आपको समझने में मदद की है कि आप घर पे CBT प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं।
अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। साथ मिलकर हम इस जर्नी को बेटर मेंटल हेल्थ की तरफ ले जा सकते हैं। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग।